अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं विज़िट करवाऊंगा डिज़नीलैंड का। बड़ी ही प्यारी खूबसूरत जगह है टर्की की। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपको एक डिज़नीलैंड भी मिलेगा टर्की के अंदर। और बिल्कुल जो है, आपने जितनी भी बचपन में कहानियाँ सुनी हुई हैं वो आज आपको यहाँ पे ज़िंदा नज़र आएंगी, प्रॉपर आर्ट में और सारी चीज़ें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बड़ा ही मज़ेदार एस्की शहर में मौजूद साजोवा पार्क का किस्सा शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो बड़ी पसंद आएगी। तो ये एक ऐसी यादगार थी जो मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि एक तफरीही मुकाम नहीं है, बल्कि एक कह लें कि ऐसी जादुई दुनिया है जहाँ हर उम्र का जो बंदा है उसके लिए कुछ ना कुछ है, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है। तो जैसे ही मैं पार्क के अंदर एंटर हुआ तो मुझे एक तरफ जो है वो पहले जेट्स नज़र आया, फाइटर जेट नज़र आया। तो मैंने सोचा पहले जो है वो इसका वीडियो शॉट लिया जाए, आपके साथ शेयर किया जाए। तो उसके बाद जो है वो मैं आज आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको डिज़नीलैंड का विज़िट करवाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे जेट्स तो ये आपने अभी देख लिए हैं। यहाँ पे इस तरफ यूनिवर्सिटी का कैंपस है, कुछ कैफ़ेज़ हैं और यहाँ पे ट्रेन चलती है प्रॉपर पार्क के अंदर। उसके बाद जो है वो यहाँ पे एक प्रॉपर आर्टिफिशियल लेक है और आर्टिफिशियल लेक के बिल्कुल कॉर्नर पे आपको पायरेट्स यानी जो बहरी कज़ाक होते थे, जो पुरानी शिप्स होती थी जिनमें प्रॉपर तोपें लगी होती थी, और वो सारी जो आप टर्किश ड्रामों में जो है शिप्स देखते हैं उसका मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। और एंड पे जो है वो आपको डिज़नीलैंड, प्रॉपर पूरा डिज़नीलैंड बाहर से भी और अंदर से भी, और जो उसमें स्टोरी है वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो बड़ी मज़ेदार होगी। इसके रिलेटेड मैंने एक ट्रेलर अपलोड किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बिल्कुल नहीं अपलोड कर सका। तो आज मैंने सोचा जो है आज आपको खूबसूरत जगह का विज़िट करवाते हैं। आप बाकी इंफॉर्मेशन देख देख के पक चुके होंगे, तंग आ चुके होंगे। तो जैसे ही एंट्रेंस से एंटर हों, सजोवा पार्क की दोनों साइड से एंट्रेंसेस हैं। एक तरफ यूनिवर्सिटी का कैंपस है और यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे स्टॉल्स वगैरह हैं, लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं जब गया था तो ऑलमोस्ट मुझे वहाँ पे गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं वहाँ पे विंटर सीज़न में गया था, ठीक है जी। तो मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए थे। एस्की शहर जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था टर्की में। स्टॉल्स वाली साइड से एंट्रेंस होती है। जैसे ही आप पार्क के अंदर एंटर होते हैं तो आपको सारे जो है वो साइंस नज़र आ जाते हैं कि किस तरफ क्या है। और यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड भी है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके अलावा यहाँ पे साइड पे आपको ट्रेन भी नज़र आ रही होगी, यहाँ पे खड़ी है। प्रॉपर सेटअप है ये, पूरे पार्क में जो है वो घूमती है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्क है, कह लें आप वॉक करते हुए पैदल उस तरह इसको नहीं एक्सप्लोर कर सकते। यहाँ पे जो है वो ज़ू भी है, और आगे चल के मैं आपको वो भी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं वो ज़्यादा आती हैं, घूमती हैं, सारा इंजॉय करती हैं। और कह लें कि आप गर्मियों में यानी समर में ये बेस्ट लोकेशन है। यहाँ पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जगह भी नहीं मिलती होगी, क्योंकि अभी जब मैंने ट्रैवल किया तो विंटर सीज़न था, इसलिए यहाँ जो है वो इजी था। और मैं ऑलमोस्ट दिन टाइम गया था। वेदर आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा है, बादल वगैरह हैं। सामने आपको कज़ाकों की शिप जो है वो नज़र आ रही होगी। तो पहले जो है वो मैं आपको लेक का विज़िट करवाऊँगा, वहाँ से जो है वो आपको मैं डिज़नीलैंड की लुक और जो है शिप की लुक दिखाऊँगा। और उसके बाद जो है मैं आपको शिप जो है विज़िट करवाऊँगा अंदर से। और एंड पे जो है वो मैं आपको विज़िट करवाऊँगा डिज़नीलैंड का। तो ये जो है मैं आपको बता रहा था कि समर में यहाँ पे मुझे पता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते होंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ये प्रॉब्लम थी कि आपको आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो सकती। लोकल्स जो हैं वो यहाँ पे सारे ही टर्किश बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी मज़ेदार थी कि इस्तांबुल वाली सिचुएशन नहीं थी कोई, यानी उस तरह के स्कैम्स और ये वाली सिचुएशन नहीं थी। लोग बड़े फ्रेंडली थे और प्रॉपर जो है वो आपको गाइड करते थे। इवन दो आप जाके कम्युनिकेशन करते हैं, आपको जितनी भी अच्छी टर्किश आती है या जितने भी आपने जो है वो लफ्ज़ सीख के आप टर्की गए हुए हैं, फिर भी जो है वो आपका पता चल जाता है कि ये बंदा जो है वो फॉरेनर है और इसने रट्टे लगाए हुए हैं, ठीक है। कह लें पैसों के रट्टे लगाए हुए हैं, चीज़ों के रट्टे लगाए हुए हैं, बेसिक कम्युनिकेशन। तो फिर भी जो है वो पता चल जाता था। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये इनकी प्रॉपर आर्टिफिशियल लेक है। एक तरफ आपको शिप नज़र आ रहा है और शिप के साथ जो है वो आपको सामने की तरफ नज़र आएगा डिज़नीलैंड।
ये पानी के साथ टच है। सामने आपको डिज्नीलैंड की लुक नज़र आ रही है, काफ़ी दूर है अभी। और ये जो है यहाँ पे इन्होंने लेक बनाई हुई है, एक तरफ इनके चाचा जी बैठे हुए हैं शायद, जो है वो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो ये जो है प्रॉपर लेक बनाई हुई है, इसमें जो है वो सारे फाउंटेन्स भी हैं। और आप देख सकते हैं सराउंडिंग में काफ़ी बड़ा पार्क है। और इसके अलावा अगर आप मैं फोकस करूँगा शायद तो आपको नज़र आएगा कि अपोजिट साइड पे जो है वो पानी के अंदर जो है वो इन्होंने जानवर भी छोड़े हुए हैं। अपोजिट साइड पे जो है वो ज़ू है, और इस तरफ आपको जो ऊपर नज़र आ रहा है वो है स्टेडियम। तो ये एस्की शहर का स्टेडियम भी जो है वो बिल्कुल पार्क के साथ है। और ये जो लुक आपको नज़र आ रही है ये डिज्नीलैंड की है। बहुत बड़ी जगह है, दूर से भी छोटी लग रही है। मैं इंशाल्लाह नज़दीक जो है वो वीडियो में जाके आपको वो भी इस वीडियो में मैंने दिखाया है। तो ये इनके फाउंटेन्स हैं, काफ़ी हैवी जाते हैं, जो कि अभी विंटर था और विंटर में जो है वो इन्होंने उस तरह एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं रखी हुई। और शिप भी आपको नज़र आ रही है कि उन्होंने डांपी हुई है। तो ये अभी काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं था, डिज्नीलैंड भी जो है वो टर्की में है, एस्की शहर में। अब एस्की शहर जो है वो मैं आपको बताता चलो, मैंने वीडियो अपलोड की थी कि 10वां जो है वो दुनिया का सेफेस्ट तरीन सिटी कंसिडर होता है। फर्स्ट पे अबू धाबी है और 10th पे जो है वो आता है, अल्लाह आपका भला करे, एस्की शहर। तो ये जो है सामने शिप है आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे टिकट के साथ एंट्री है। और मैंने यहाँ पे जो है वो टिकट बाय की। सेटअप आप देख सकते हैं, सेटअप से ही आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे जो है वो समर में किस तरह की सिचुएशन रहती होगी। तो ये टिकट है जी 20 लीरा की, मैंने टिकट बाय की थी। और उसके बाद जो है वो मैं चल दिया था शिप दिखाने। अब कज़ाकों की शिप, पायरेट्स ऑफ कैरेबियंस, आपने मूवी भी देखी होगी, ठीक है, और हॉलीवुड की मूवी है। और अभी यहाँ पे आपने टर्किश जितने भी ड्रामे वगैरह देखे हैं उनमें ये शिप्स जो है वो आपको नज़र आती हैं, प्रॉपर जो है उस पर फाइट शो करवाते हैं, तोपें शो करवाते हैं। तो ये पहले जो है सल्तनत उस्मानिया के दौर से जो है वो शिप्स उस दौर में चलती थी और इन पे तोपें होती थी, प्रॉपर जो है वो समुंदर के अंदर इसको लेके फ़ाइट होती थी। तो ये सारा जो है इन्होंने सेटअप प्रॉपर जो है वो यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। ये लेक के अंदर ही इन्होंने सेटअप किया हुआ है, चूँकि आर्टिफिशियल लेक है तो सारी ये चीज़ें जो है वो इन्होंने आर्टिफिशियल एक प्रॉपर उसको लुक दी हुई है कि किस तरह की जो है वो शिप्स होती थी और क्या सिचुएशन होती थी, प्रॉपर जो है वो सारा। तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। इस तरफ डिज्नीलैंड है, डिज्नीलैंड वो जो है मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा। यहाँ पे जो है वो मैंने रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन अभी मैं इस पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो चूँकि वो माइक की आवाज़ जो है वो थोड़ी यहाँ से डिफरेंट हो जाएगी, स्टोरी टेलिंग जो है वो मेरी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं फोकस कर रहा हूँ स्टोरी टेलिंग पे, कम्युनिकेशन जो है वो हमारी थोड़ी बहुत सेट हो। तो शिप का मैंने विज़िट करवाया था। जैसे ही आप एंटर हो तो एंटर होते साथ ही जो हमारी टिपिकल चीज़ कि जाके देखिए अंदर क्या है, लॉक था, वहाँ पे नहीं थी एंट्री। तो ये शिप की जो है वो आप देखेंगे वीडियो, सेंटर में इन्होंने छोटा शिप रखा हुआ है। यूजुअली शिप्स में यही होती थी सिचुएशन। और इस तरफ जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी प्रॉपर तोपें, छोटी तोपें हैं और छोटे गोले हैं जो दूसरी शिप्स को नुकसान करने के लिए जो है वो फायर किए जाते थे जब भी समुंदर में क्योंकि लुटेरे जो है वो बहुत ज़्यादा होते थे, तो लुटेरों की भी यही शिप्स लेवल होता था, और जो आर्मी या जो सल्तनत प्रोटेक्शन कर रही होती थी उनकी भी यही सिचुएशन होती थी। तो फाइट ऑलमोस्ट जो है वो बराबर बराबर की होती थी पहले। आज की सिचुएशन में जो है वो मामलात और हैं, अब स्टेट्स और ये वो सारी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन पहले जो है वो ऑलमोस्ट बराबर सिचुएशन होती थी। तो कोई ऐसा बड़ा शिप नहीं होता था, लगता यही है कि बहुत बड़ा शिप है और ये सारी सिचुएशन है, लेकिन ऐसा बड़ा शिप नहीं होता था। मेन इसका डेक होता था ये अपर डेक, जो कि यूजुअली छोटा होता था, और उसके अलावा जो मिड वाला पहले आपने देखा है। और यहाँ पे जो है वो छोटी तोपें ही इस तरह की शिप्स में आ सकती थी, बड़ी तोपें जो है वो इसमें नहीं आती थी। तो अभी चूँकि विंटर है तो ये इन्होंने सारा ऊपर जो है वो इसको कवर किया हुआ है। लेकिन इसमें जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि
बड़ा ही जो है वो इन्होंने प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ इसको बनाया हुआ है। तो अभी मैं इस साइड से भी आपको जो है विज़िट करवाता हूँ, स्टीयरिंग व्हील वाली साइड पे। कज़ाक चाचे का एक बाजू है और कज़ाक चाचा जो है वो स्टेडियम वाली साइड पे देख रहा है। तो स्टीयरिंग जो है वो बांधा हुआ है इन्होंने, इस तरह बांधा हुआ है कि जिस तरह मैं शिप लेके भाग जाऊंगा। तो यहाँ पे जो है वो घंटियाँ भी लगी हुई हैं, चलो जी हमला हो गया है। तो ये बड़ी जो है एक्यूरेसी के साथ बनाया हुआ है। अभी यहाँ से व्यू बड़ा अच्छा आना था, लेकिन इन्होंने प्रॉपर जो है आप देख सकते हैं कि ऊपर सारा जो है वो इसको क्लोज़ किया हुआ है, और हमारा जो है वो व्यू ख़राब हो गया है डिज्नीलैंड का और प्रॉपर जो है वो पार्क का। तो मेरे अलावा और भी टूरिस्ट थे लेकिन बहुत कम, क्योंकि असल जो विज़िट करने का मज़ा है एस्की शहर को, वो गर्मियों में ही है। सर्दी में जो है वो उस तरह लेक्स पे मज़ा नहीं आता। तो ये मैं नीचे आ गया था फिर, ये आप देख सकते हैं बड़ा ही फिल्मी सीन है जी यहाँ पे। और प्रॉपर जो है प्रिपेयर किया हुआ है फ्रूट और हैट्स और कैंडल्स, और प्रॉपर जो है वो यहाँ पे सारी आर्ट और इंटीरियर जो है वो आप देख सकते हैं कि आउट क्लास है। ये आपको नज़र आता होगा मूवीज़ में सारे मैप्स, और उसके अलावा जो है प्रॉपर जो डेकोरेशन होती है, सारा इंटीरियर इस तरह का भी बहुत कम आपको मूवीज़ में भी मिलता होगा। तो बड़ी जो है यहाँ पे एक्यूरेसी है। और यहाँ पे ये टर्की का ओल्ड जो मैप्स हैं और सारी जो है वो लोकेशन कह लें, सॉरी अपना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और फिर वर्ल्ड मैप। और ये जो है बड़ा एक कह लें कैप्टन का रूम जिसको आप कह सकते हैं, जहाज़ के कप्तान का रूम है। और भी काफ़ी सारी जो है यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी। तो ये शिप में सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई चीज़ या रूम कह लें मज़ेदार लगा था तो एक ये था। और उसके अलावा एक और जगह थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा जो है वो आप कह लें शिप का वीआईपी एरिया, पानी के लिए जो है वो इन्होंने सारी सिचुएशन रखी हुई थी। चूँकि ये अपना ग्राउंड फ्लोर था, तो उसके बाद जो है वो नीचे सॉरी जाके तो हमें बाकी हिस्सा जो है वो देखने को मिला। तो इसमें इन्होंने आर्टिफिशियल ही चीज़ें रखी हुई थी सारी, यूजुअली पैगाम रसानी के लिए जी। कबूतरों का पिंजरा है और फिर बड़े बड़े रस्से हैं और तोपें हैं, और फिर आगे ये इन्होंने आर्टिफिशियल जो है इसके अंदर ये सेट कर दिए। हालांकि इसके अलावा कुछ और चीज़ होती तो और ज़्यादा जो है वो उसमें वाइब और लुक आती, लेकिन फ़िश यहाँ पे रखने का जो है वो कोई मज़ा नहीं आया। लेकिन ये बेड बड़े मज़ेदार थे, ठीक है जी। तो बेड ऊपर जो है वो हैंग हो रहे हैं, प्रॉपर गद्दे लगे हुए थे और रेस्ट कर सकते हैं जो भी इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। और जो है वो बाहर देखने वाला भी सीन मज़ेदार था। और ये नीचे जो है वो स्टोरेज और सामान और सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आती थी। और बाकी मेजर ये सेक्शन जो है खाना बनाने के लिए, अब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फूड और खाना और ये सारी चीज़ें तो मस्ट हैं, क्योंकि अब तो फास्ट शिप्स चलते हैं और अभी तो चले प्लेन्स चलते हैं, रॉकेट्स वाला ज़माना आ गया। लेकिन तब जो है वो महीनों का सफ़र होता था और उसमें विदाउट पानी और विदाउट फूड जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते। और फिर एंड पे इस तरफ इन्होंने जेल भी बनाई हुई है, टेबल इस तरफ है, इस तरफ जो है वो आपको खाना खाने वाला सारा सेक्शन है। और ऊपर से जो है वो इन्होंने ओपन थोड़ा सिस्टम रखा हुआ था इजी कम्युनिकेशन के लिए, और सामने जेल। कैदियों को जो है वो सामने भर भर के खाना जो है वो इंजॉय किया जाए, ताकि जो है वो उनको क्या उसे कहते हैं और ज़्यादा वो तंग पड़े अंदर। तो यूजुअली ज़्यादा सामान ही यहाँ पे स्टोर करते होंगे, जो अभी जिस तरह एक प्रॉपर थीम बनी हुई है। लेकिन प्रॉपर उन्होंने जेल सिस्टम भी रखा हुआ था, क्योंकि जब भी फाइट वगैरह होती है या जो भी सिचुएशन होती है तो उसमें आपको कैदी भी मिलते हैं और फिर कैदी आपने कहीं पे रखने हैं। तो जेल जो है वो इन शिप्स में मस्ट होती थी। बाकी जो लुटेरे होते थे उनका भी यही ऑलमोस्ट थीम होता था, जो एक टिपिकल सारा कह लें आर्मीज़ का होता था। तो सारा जो है वो प्रॉपर वुडन है, सारा मैंने घूम के टेस्ट किया था, ठीक है जी। तो बड़ी ही मुझे जो है वो पसंद आई प्रॉपर थीम यहाँ पे।
कह लें इंटीरियर बड़ा मज़ेदार था। और सबसे मज़े की बात कि यहाँ पे जो भी आप चीज़ शूट करेंगे, कोई भी एड शूट करते हैं, मूवी का सीन शूट करते हैं, या इस तरह की जो भी सिचुएशन है, तो इस तरह के इन्वायरमेंट और इस तरह का जो है वो आपको कह लें आप नहीं प्रिपेयर कर सकते जेन्युइन। या अगर आप VFS भी यूज़ करते हैं तो ये चीज़ या ये एक्यूरेसी आपको नहीं मिल सकती एक प्रॉपर शिप की। तो ये शिप जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। तो इसके बाद जो है मेरा टारगेट है डिज़नीलैंड। तो अभी चलते हैं डिज़नीलैंड की तरफ। साजोवा पार्क में जिस टाइम मैंने एंट्रेंस की थी तो स्टेडियम वाली साइड से मैं आया था। तो स्टेडियम भी जो है वो काफ़ी बड़ा है, और बिल्कुल उसके अपोजिट जो है वो इस तरफ साजोवा पार्क है, डिज़नीलैंड है। तो मुझे नहीं था आइडिया कि यहाँ पे एस्की शहर के अंदर जो है वो एक प्रॉपर बड़ा स्टेडियम भी है। वो तो एक जो सरप्राइज़ देने वाली सिचुएशन यही थी एस्की शहर की। और ये मैंने चूज़ कैसे किया ये मैं आपको बताना भूल गया हूँ। मैंने प्लान बनाया था अंकरा ट्रैवल करने का, और अंकरा से जाने का मुझे सबसे पहले जो सिटी नज़र आया वो एस्की शहर नज़र आया, और फिर मेरा दिल था कि उसके बाद येनी शहर जो आपने काफ़ी टर्किश ड्रामास में देखा होगा, और उसके बाद जो है वो जहाँ पे अर्तुगरुल गाजी जो है मदफून है साउथ में, तो वो भी उसके बाद आता था। तो ये मेरा प्लान था। तो अभी जो है वो मुझे एस्की शहर पसंद आया। डिज़नीलैंड देखें आप, बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा डिज़नीलैंड है। ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट हुआ, कैनाल्स और ये सारी चीज़ें, सजोवा पार्क, और यहाँ पे कुछ पुराने उस्मानी घर और एक प्रॉपर बाज़ार है ओदन बाज़ारी, उस पर भी मैं जो है व्लॉग बनाया हुआ है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो उस तरह VIP नहीं है जो प्रॉपर बड़े बड़े प्रॉपर डिज़नीलैंड हैं, लेकिन फिर भी आप जो है वो लुक देख सकते हैं। इसकी बड़ी ही प्यारी लुक है, प्रॉपर डिज़ाइंड है, डिफरेंट कलर शेड्स आते हैं इसके ब्लू के। और इसमें जो सबसे मज़ेदार चीज़ वो यही है कि बहुत कम टूरिस्ट हैं, विंटर में बहुत ही कम टूरिस्ट हैं। तो यहाँ पे भी जो है वो एंट्री टिकट है। यहाँ पे जो है वो टिकट बाई की थी मैंने, बाई करने के बाद जो है वो मैं डिज़नीलैंड जो है वो अंदर गया था। तो इसमें समर में ये सिचुएशन होती होगी, क्योंकि देख के सारा इन्वायरमेंट और सारी चीज़ें देख के जो है वो आइडिया हो जाता है कि जो एक सेटअप बना होता है उससे आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे विजिटर्स, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आते होंगे। एक प्रॉपर जो है वो कह लें फेमस डेस्टिनेशन है अमंग द टर्किश। लेकिन अब मुझे नहीं पता इंटरनेशनली इसका जो है वो किस तरह सिचुएशन है। तो अभी मैंने यहाँ से जो है वो टिकट बाई की थी, और टिकट बाई करने के बाद जो है वो इसको टिकट बाई कर ली है, और अभी जो है हम एंटर होते हैं टिकट बाई करने के बाद डिज़नीलैंड के अंदर। तो ये जो है कुछ लोग कहते हैं जी कि ये एक किला था, किला नुमा जगह थी, जिसको जो है वो इन्होंने ये डिज़नीलैंड की थीम में चेंज कर दिया। तो डिज़नीलैंड के अंदर जो है वो आपको स्टोरी एक बड़ी मज़ेदार देखने वाली है। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ तो स्टार्टिंग में ही जो है वो यहाँ पे ज़्यादा मुझे स्टार्टिंग में वाइब्स आई बच्चों के रिलेटेड जो चीज़ें थी, और सारी पिक्चर्स वगैरह और स्टोरीज़ वगैरह, ठीक है। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको दोनों साइड पे जो है वो थीम पे वॉल्स पे जो है वो इनकी सारी कह लें पिक्चर्स वगैरह और सारी एक जो स्टोरी बिल्डअप हुई होती है। यहाँ पे जो है मैं आपको बताता चलूँ कि बचपन में जो है वो लोगों ने, ख़ास तौर पे बच्चों ने, जो परियों की कहानियाँ और वो चुड़ैलों की कहानियाँ और इस तरह की जितनी भी स्टोरीज़ जो सुनी हुई थी वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे अंदर जो है वो इसके अंदर कुछ सेक्शंस ही अलाउड थे, बाकी जो है वो क्लोज थे। और यहाँ पे एक दो मार्केट्स भी थी अंदर, जहाँ से शॉपिंग वगैरह जो है वो आप कर सकते हैं। तो पहले जो है वो मैं आपको नीचे का सेक्शन दिखाऊंगा, ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो मैं आपको लेके जाऊंगा इसकी रूफ तक, जहाँ तक जो परमिशन है वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो सारा विज़िट करवाऊँ। तो अभी यहाँ पे आपको एड्रेसेस वगैरह आपने देखे होंगे, लेकिन मैं एक साइड से मैंने वीडियो शुरू की थी इसलिए ताकि मैं नीचे वाला जो है वो कवर करूं और उसके बाद मैं आपको ऊपर लेके जाऊं, क्योंकि मैं पहले ही जो है फर्स्ट फ्लोर की तरफ चल पड़ा था।
तो यहाँ पे और भी इनकी अपनी जो है वो स्टोरीज़ भी हैं टर्किश लोगों की, जो इनके जो है वो कह लें आप शायर और स्टोरी टेलर्स, उनकी जो है वो पिक्चर्स और नाम आप देख सकते हैं वॉल पे। उनकी जो है वो कब पैदा हुए, कब फोत हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बाकी उसके बाद आर्ट और वॉल्स वगैरह। तो ये अभी यहाँ पे इन्होंने साथ प्रोजेक्टर में भी स्टोरीज़ वगैरह चला रहे थे, लेकिन आगे जो है आपको बड़ी एक मज़े की कहानी जो है वो आने वाली है। तो जब मैंने भी पहले वीडियो बना रहा था, मैं इजीली होके घूम रहा था, सारी जो है वो मैं देख रहा था। तो जैसे ही वो मेरे सामने आई मुझे स्टोरी याद आ गई कि ऑलमोस्ट हर बंदे ने वो स्टोरी सुनी होगी। यहाँ पे ये वाला सेक्शन ऊपर और नीचे बेसमेंट और ऊपर वाली साइड यूजुअली यहाँ पे क्लोज थी। तो ये सारी जो परियों की कहानियाँ हैं, अभी जो गलाटा टावर बना हुआ है, और जो जैसे ही, हाँ ये वाली एंट्रेंस है, आपको चुड़ैल आंटी मासी नज़र आ रही होगी, बड़े नाक वाली स्टोरी आपने सुनी होगी। झाड़ू पे बैठ के जो है वो आंटी लंबे नाक वाली चुड़ैल उड़ती थी, है जी। तो वो चुड़ैल मासी आपने देख ली आज प्रॉपर। और ये देख लें जी, बाल है जी, ये परी है, और सॉरी शहजादी है। शहजादी जो है वो बालकनी से लगी वेट कर रही है और उसके बाल लंबे हो गए। ये आपने वो जो बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक बूढ़ी चुड़ैल ने जो है वो एक शहजादी को कैद कर लिया और फिर उसके लिए जो है उसको कैद में रखा, और फिर जो है वो उसके बाल लंबे हो गए और उसने लंबे बाल लटकाए और एक शहजादा आया ठीक है जी। तो शहजादा जो है वो बालों के साथ लटका और लटक के जो है वो ऊपर चला गया। साइड पे इन्होंने जो है वो शहजादी का कह लें एक प्रॉपर थीम वाला ट्रैवलिंग गाड़ी कह लें, और उसकी नौकरानी भी जो है वो बाहर खड़ी देख रही है। तो वो आपने स्टोरी सुनी होगी कि प्रॉपर जो है वो शहज़ादा आता है जी, और फिर बाल लंबे लटकाए हुए हैं, और वो जो है लटक के जो है वो ऊपर जाता है और फिर उसको बचाता है। तो ये यहाँ पे जो है वो बच्चों की ये वाली स्टोरी सारी थी। और फिर जो गलाटा टावर वाली स्टोरी है कि किसी ने बादशाह को बताया कि आपकी बेटी को जो है, आपकी बेटी की मौत जो है वो सांप के काटने से होगी। तो उसने जो है वो अपनी शहजादी के लिए जो है वो प्रॉपर, ये गलाटा टावर था या वो दूसरा टावर था, लेकिन ये अभी मेरे माइंड से निकल गया। तो उसने प्रॉपर जो है वो टावर तामीर करवाया वहाँ इस्तांबुल में, जो कि पहले कॉन्स्टेंटिनोपल था, ठीक है जी, कुस्तुनतुनिया था। तो ये यानी स्टोरी तो बनी हुई है, ठीक है, एक चीज़ की कंस्ट्रक्शन हुई है और उस पर स्टोरी बनी हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रीज़न तो रहा ही होगा। और ये पुराने ज़माने में ये नजूमियों वाला सिचुएशन होती थी, ये परियों वाली और लंबे बालों वाली ये तो है बस बच्चों वाली कहानी है, लेकिन वो जो है वो प्रॉपर कहानी है। जो जिन या नजूमी जो है बताता है जी कि इसको सांप काट लेगा, और वो फिर प्रॉपर जो है वो टावर बनाता है और उसमें अपनी बेटी को रखता है। तो ये यहाँ पे ये वाली सारी स्टोरीज जो हैं वो डिज्नीलैंड के अंदर थी। अब हर जगह पे एक स्टोरीज होती हैं, तो अब चूँकि टर्की बेस्ड ये स्टोरीज हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने डिज्नीलैंड बनाया हुआ है, तो वो अपनी ही परियों वाली और अपनी ही मासी लंबी नाक चड़ेल वाली उन्होंने यहाँ पे स्टोरी एक्सप्लेन करनी थी। तो नीचे जो है विजिट करके उसके बाद जो है वो एक ही तरफ से एंट्रेंस थी और एक ही जगह पे अलाउड था, ऊपर रूफ साइड पे। तो वो फिर जो है उसका विज़िट तो मस्त था, और उसका व्यूज़ जो है वो आपके साथ शेयर ना करता तो ये बड़ी ज़्यादती होती। तो यहाँ पे यूजुअली जो है वो फैमिलीज़ तो आती ही आती हैं, वैसे भी लोग आते हैं क्योंकि पिक्चर्स बड़ी मज़ेदार आती हैं। प्रॉपर जो है वो एक अच्छी पिक्चर आती है, प्रॉपर पता चलता है कि आप कोई किसी जगह पे जो है वो घूम के आए हैं। और ज़्यादातर एरिया इसका जो है वो क्लोज था, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्यों बाकी सारा एरिया ब्लॉक किया हुआ है, या शायद वहाँ पे कोई प्रॉपर जो है वो समर सीज़न के अंदर कोई थीम्स चलती होंगी, कोई प्रॉपर एंटरटेनमेंट शो होते होंगे, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन है और जिस तरह का सेटअप है वो देख के लगता है कि प्रॉपर यहाँ पे फिर वो प्रॉपर परियों वाले
और वो सारे जो है वो शोज़ चलते होंगे। लेकिन चूँकि मैं गया था विंटर के अंदर और जो है वो काफ़ी सर्दी थी, और लेकिन व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है। चारों तरफ आपको पार्क नज़र आ रहा है, बहुत ही बड़ा पार्क है। वाकई आप जब जो है वो पैदल घूमते हैं ना, तो फिर आपसे घूमना नहीं होता पूरा। तो प्लान आप बेशक बना के आएँ कि हम प्रॉपर पूरा विज़िट करेंगे, सारा घूमेंगे, लेकिन फिर भी एक बंदे की घूमने की कैपेसिटी होती है, ठीक है? तो कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो ऑलमोस्ट मैं जो है ये सारा जो है इसको विज़िट किया। वीडियो तो आपको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की नज़र आ रही होगी, लेकिन ये ऑलमोस्ट आधा दिन जो है वो इसी को घूमने में, एक्सप्लोर करने में और ये सारी चीज़ों में लग गया। और उसके बाद जो है मैं प्रॉपर चूँकि व्लॉगिंग मूड में आया हुआ था, तो मैंने सोचा था कि प्रॉपर जो है वो व्लॉग अपलोड करेंगे। लेकिन तब नया नया स्टार्ट किया था एक कम्युनिकेशन, और वो थोड़ा एक था सिचुएशन के जो है वो किस तरह इसको बनाना है, किस तरह लेके चलना है। लेकिन फिर अभी मैंने सोचा कि प्रॉपर जो है व्यूज़ इतने मज़ेदार थे कि मेरा दिल नहीं किया कि इनको जो है वो मैं छुपा के रखूँ, आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा वीडियोज़ और व्लॉग्स पड़े हुए हैं, लेकिन वही है कि वो प्रॉपर बने नहीं हुए। तो व्यूज़ बड़े मज़ेदार थे, मैंने सोचा व्यूज़ शेयर करते हैं और फिर साथ जो है वो ऊपर वॉइस ओवर लगा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे प्रॉपर अंदर कैफेटेरिया वाला सीन भी था। अभी यहाँ पे ये देखे प्रॉपर ऊपर कोई कुछ ना कुछ थीम सिचुएशन तो ज़रूर होगी जो अभी इन्होंने क्लोज़ की हुई है। तो रेस्टोरेंट भी थे, शॉप्स भी थी, आपने कुछ चीज़ें बाय करनी है, एक मेमोरी आपने रखनी है अपने लिए कि ये आपने कहाँ से बाय किया, कहाँ ट्रैवल किया। तो बड़ा ही जो है वो मज़ेदार सीन था, बड़ा ही मज़ेदार पार्क था। मुझे टर्की में जो है वो मैंने काफ़ी सारी 10 से 15 जो है वो सिटीज़ एक्सप्लोर की हैं, लेकिन उनमें जो एस्की शहर जो है इसकी अपनी एक वाइब है। जिस तरह इस्तांबुल की एक अपनी वाइब है, उसी तरह जो है वो एस्की शहर की एक अपनी डिफरेंट वाइब है। प्रॉपर जो है वो लेक्स हैं और सारी सिचुएशन है, तो बड़ा ही जो है वो एक मज़ेदार सिचुएशन रही। तो मैंने बड़ा इंजॉय किया। मैंने सोचा मैं जो है सारे व्यूज़ आपके साथ शेयर करूं। तो ऑलमोस्ट इतनी ही मैंने वीडियो बनाई थी, और एंड पे जो है वो मैंने अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड की थी, यही कि आपको व्लॉग बड़ा पसंद आया होगा और ये है वो है, ठीक है जी। तो ये थी सारी स्टोरी सजोवा पार्क की। पार्क में और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन जो है वो मैं कह लें एक तरह से काफ़ी हद तक थक गया। और फिर जितनी वीडियोस बनाई और सारी चीज़ें अभी उसमें मैंने पूरी अटैच भी नहीं की, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वही मैंने आपके साथ शेयर की। सीन्स आपने बड़े मज़ेदार इंजॉय किए होंगे, वीडियो भी जो है वो आपको पसंद आई होगी। तो अभी मैं देखूंगा, मेरे पास और भी काफ़ी सारी जो है वो पड़ी हुई हैं चीज़ें, आपको विज़िट करवाएंगे कि कैसे जो है वो खूबसूरत जो है वो चीज़ें थी। अभी यहाँ पे ये स्पेसिफिकली बच्चों के लिए जगह है, लेकिन बड़े भी जो है वो इसको एंजॉय करते हैं प्रॉपर घूमने के लिए। तो बड़ा ही एक मज़ेदार इन्वायरमेंट था। मैंने सोचा सारी जो है वो आपके साथ जब मैंने वहाँ पे वीडियो शूट की थी तो वो और सिचुएशन थी, लेकिन अभी जो है वो वॉइस ओवर करके और सिचुएशन हो गई है, स्टोरी जो है वो सारी चेंज हो गई है। तो वहाँ पे जो एक लाइव प्रॉपर बनता है उसका अपना ही मज़ा है। लेकिन ये थी सारी सिचुएशन। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको जो है वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यही जो है वो मैं इस टाइम वीडियो में बोल रहा था। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।